नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल से करेंगे खिताब। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तलबा से बातचीत। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, तलाक़ सलासा कानून से ख़वातीन की खुद एतमादी में हुआ है इजाफा। हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के हद की है पाबंद। आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमतों से मुताल्लिक़ बिल को गवर्नर की मंजूरी। दारुल हुकूमतों के क़याम से मुताल्लिक़ कानून साजी का अमल मुकम्मल, हुकूमत का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना से रुबे सेहत होने वालों की शरह 64.54% तक पहुँच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 मुतासरीन शिफायाब। और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज मनाई गई ईद उल अज़हा। मुल्क में कल होगी ईद। हुकूमत की जानिब से ईद और कुर्बानी से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कौमी सतह के मुकाबलों के फाइनल के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि तलबा में तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा और जिंदगी में दरपेश मसाइल से निपटने और उसकी एकसुई के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कौमी सतह पर स्मार्ट इंडिया प्रोग्राम साल 2017 से मुनक्किद किया जा रहा है। साल 2017 में मुनक्किद हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुकाबलों में 42,000 तलबा ने हिस्सा लिया था, जबकि साल 2018 में यह तादाद दुगनी हो गई और साल 2019 में हिस्सा लेने वाले शुरका की तादाद 2 लाख तक पहुंच गई। जारिया साल पहले राउंड में 4.5 लाख तलबा ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस मरतबा ऑनलाइन मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में 10,000 से ज़ायद तलबा फाइनल्स में शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने तलाक़ सलासा को ख़त्म करके मुस्लिम माशरे की निस्फ आबादी के लिए वक़ार और एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावात कायम करने का काम किया है। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन के हक़ूक़ के आलमी दिन के मौके पर मरकजी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद, मरकजी वज़ीर ख़वातीन व अतफ़ाल स्मृति ईरानी के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि 1 अगस्त को मुस्लिम ख़वातीन को 3 तलाक़ की रिवायत से आज़ादी हासिल हुई है और यह दिन हिंदुस्तान की तारीख़ में मुस्लिम ख़वातीन के दिन के तौर पर रक़म हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह कानून मुस्लिम ख़वातीन की खुद इन्हिसारी, इज़्ज़त नफ्स और खुद एतमादी को तक़वियत देता है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तलाक़ सलासा की रिवायत को ख़त्म करके मुस्लिम ख़वातीन की आईनी बुनियादी जमहूरी और बराबरी के हक़ूक़ को यकीनी बनाया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने हिस्सा लिया और उन्होंने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रुबे सेहत होने वालों की शरह 64.54% तक पहुंच गई है। ताहाल इस वायरस से 10.5 लाख अफराद रुबे सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,223 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,57,805 तक पहुंच गई है, जबकि शरह अमवात 2.18% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,078 अफराद वायरस से मुतासर हुए। अब तक इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 16,38,870 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,986 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 62,703 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक कल एक ही दिन में 14 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 519 तक पहुंच गई है। कल इस वायरस से मुतासर होने के बाद रुबे सेहत होने वाले 816 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहाल शिफायाब होने वालों की तादाद 45,338 हो गई है और इस वक्त मुख्तलिफ कोविड हॉस्पिटल्स में 16,796 मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं। GHMC की हदूद में 500
286 केसेस दर्ज हैं। जिले मिर्चल में 216, रंगारेड्डी में 205, वरंगल अर्बन में 123, करीमनगर में 116, संगारेड्डी में 108, मेदक में 45, खम्मम में 41, महबूबनगर में 61, नलगुंडा में 36, मंचिरियाल में 35, गदवाल में 32, नागर कर्नूल में 30, वरंगल में 30, भदादरी कोतागुड़ा में 29, मुलुग में 27, बद्दापल्ली में 26, सिरसल्ला में 23, जंगांव में 21 और सिद्दीपेट जिले में 20 केसेस दर्ज हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया, जिसमें सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के कदोखाल और उसमें तब्दीलियों का जायजा लिया। प्रगति भवन में मुनक्कदा जायजा इजलास में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कबल अज़ीं आर्किटेक्ट माहिरीन की जानिब से दिए गए नक्शे को उसूलों के तौर पर मंजूर करते हुए इसमें बाज़ तब्दीलियों का अहदेदारों और इंजीनियर्स को मशवरा दिया था। वज़ीर आला की तजवीज़ के मुताबिक तब्दीलियां की गई। इस इजलास में की गई तब्दीलियों से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया गया। इत्तलात हैं कि उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने कबल अज़ीं तलब करदा जायजा इजलास में अहदेदारों को मशवरा दिया था कि सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स में ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिसके जरिए मुलाजिमीन इत्मीनान के साथ काम कर सकें, सेक्रेटेरिएट से रुजू होने वालों को भी सहूलत हो सके। रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी के अलावा मुशीरान के लिए अलहदा चैम्बर्स कायम किए जाएं। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफियों को देखते हुए उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अलहदा रियासत की तश्कील की अहमियत को न सिर्फ उजागर बल्कि इसके हुसूल के लिए जदोजहद की। वज़ीर सेहत ने आज TRS खम्मम डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में नस्ब प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की नकाबकशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अपील की कि प्रोफेसर जयशंकर के सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए तमाम आगे आएं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने वाज़ेह किया कि रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों और बलदियात को हर माह बरक़ी बिल अदा करना होगा। अदम अदायगी की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आज पंचायतों और बलदियात के ज़रिए इल्तवा बरक़ी बकायाजात से मुताल्लिक़ आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। सिद्दीपेट अर्बन तहसीलदार दफ्तर के सामने बीजेपी के ज़िलाई सदर दोदी श्रीकांत की क़यादत में रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दलितों के साथ किए जा रहे रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीजेपी के ज़िलाई सदर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल के वेलूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक दलित ने इसकी 13 गुंटा आराजी छीन लेने पर खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलितों को 3 एकड़ आराजी की फराहमी का वादा किया था। दलितों के खिलाफ इख्तियार करदा रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ जिले मेदक के तमाम मंडलों में बीजेपी कायदीन और BJYM के कायदीन ने MRO दफातर के सामने एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। एहतजाजियों ने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर जिले मेदक के बीजेपी सदर G श्रीनिवास ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद दलितों को दबाया जा रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में खलीजी खित्ते के दीगर ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। मुल्क में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। हुज्जाज इकराम ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की और कुर्बानी के बाद एहराम खोल दिए जाएंगे। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में कोरोना वायरस की वबा के बाइस समाजी फासले के साथ नमाज ईद अदा की जाएगी और जारिया साल वबा के पेश नज़र इस साल खुले मैदानों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद उल अजहा के पेश नज़र महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए नमाज ईद के इज्तिमात ईदगाहों में मुनक्किद नहीं होंगे। ईदगाहों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी गई है। मशवरा दिया गया है कि मुकामी मसाजिद या घरों में ही नमाज ईद अदा की जाए। मस्जिद में एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त रहेगी। उन्हें समाजी फासला बरकरार रखते हुए नमाज अदा करना होगा। अगर मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा हो तो मसाजिद में नमाज ईद की 1 से ज़ायद जमातों का एहतमाम किया जा सकता है। रहनुमाना खतूत के मुताबिक नमाज ईद के लिए मसाजिद जाने वाले मुसल्लियों को मशवरा दिया गया है कि वो घर से बावजू मस्जिद के लिए रवाना हो, अपनी जानेमाज़ साथ ले जाएं। मसाजिद कमेटियों की जानिब से मसाजिद के बाब दाखिले पर सैनिटाइजर फराहम किए जाएं। नमाज ईद की अदायगी के दौरान समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। खुतबा ईद को मुख्तसर किया जाए। उम्र रसीदा अफराद और कमसिन बच्चों को मस्जिद के लिए जाने से एहतियात किया जाए। ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब और अमराज तनफ़्फ़ुस में मुब्तला अफराद को घरों में ही रखा जाए। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से कुर्बानी से मुतल्लिक़ अहकाम भी जारी किए गए हैं, जिसके तहत जानवरों की खरीदी के मौके पर समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने और जानवरों की खरीद व फरोख्त करने वालों के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। यह भी कहा गया है कि गोश्त काटने वाले अफराद हिफ्ज़ान सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन आखिर में चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। शब खैर।
وزیراعظم نریندر مودی کل اسمارٹ انڈیا ہیکاٹون کے فائنل سے کریں گے خطاب، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے طلباء سے بات چیت۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا طلاق ثلاثہ قانون سے خواتین کی خود اعتمادی میں ہوا ہے اضافہ، حکومت مسلم خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے عہد کی ہے پابند۔ آندھرا پردیش میں 3 دارالحکومتوں سے متعلق بل کو گورنر کی منظوری، دارالحکومتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کا عمل مکمل، حکومت کا اعلان۔ ملک بھر میں کورونا سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 64.54% تک پہنچ گئی، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 37,000 متاثرین شفایاب۔ اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج منائی گئی عید الاضحیٰ، ملک میں کل ہوگی عید، حکومت کی جانب سے عید اور قربانی سے متعلق رہنمایانہ خطوط جاری۔